चलिए आज एमएस वर्ड में पेज लेआउट से जुड़ी हर वो ज़रूरी बात समझते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर नोट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे पेज सेटअप और मार्जिन से, फिर समझेंगे कुछ एडवांस्ड मार्जिन, पेज का ओरिएंटेशन और साइज, कॉलम्स के साथ कैसे काम करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करते हैं। और हाँ, लास्ट में एक क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस तो बनती है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है पेज सेटअप और मार्जिन। देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने का ना ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। अच्छा, तो ये मार्जिन आखिर होता क्या है? सीधी सी बात है, पेज के चारों तरफ जो खाली जगह छोड़ी जाती है, मतलब ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, बस उसी को मार्जिन कहते हैं। वर्ड में आपको नॉर्मल, वाइड, नैरो जैसे कई पहले से बने बनाए मार्जिन मिल जाते हैं। आप जरा यहाँ ध्यान से देखिए, वर्ड 2003 तक लेफ्ट और राइट मार्जिन 1.25 इंच होता था, लेकिन वर्ड 2007 और उसके बाद के सभी वर्जन्स में इसे घटाकर 1 इंच कर दिया गया। टॉप और बॉटम तो हमेशा से 1 इंच ही रहे हैं। ये छोटा सा जो बदलाव है ना, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो आपको रट लेनी है, एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट यानी अपने आप से जो मार्जिन सेट होता है वो है नॉर्मल, और 2007 के बाद से ये चारों तरफ से बराबर 1-1 इंच होता है। इसको तो भूलना ही नहीं है। चलिए अब मार्जिन के दो स्पेशल टाइप्स को समझते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है मिरर्ड और दूसरा गटर मार्जिन। मिरर्ड मार्जिन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मिरर मतलब आईने जैसा। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप कोई किताब छाप रहे हो जहां पन्ने आमने सामने होते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि बाइंडिंग के लिए अंदर की तरफ दोनों पेजों में बराबर जगह छूटे। और ये गटर मार्जिन क्या है? ये वो एक्स्ट्रा जगह है, अतिरिक्त स्पेस, जो हम खास तौर पर बाइंडिंग के लिए छोड़ते हैं। मतलब स्पाइरल बाइंडिंग करवानी हो या पेस्टिंग करनी हो तो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट उस बाइंडिंग में चिप न जाए। अब एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, ये जो गटर मार्जिन है ये पेज पर सिर्फ कौन सी दो जगहों पर लगाया जा सकता है? सही जवाब है लेफ्ट और टॉप। क्यों? अरे भाई, क्योंकि आमतौर पर बाइंडिंग या तो पेज के लेफ्ट साइड में होती है या फिर ऊपर की तरफ। सिंपल है ना? तो एग्जाम के लिए ये पॉइंट गांठ बांध लीजिए। अगर सवाल में कहीं भी बाइंडिंग शब्द का जिक्र हो तो 99% चांस है कि जवाब गटर मार्जिन ही होगा। ठीक है, मार्जिन तो हो गया। अब पेज लेआउट के दो और बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, पेज ओरिएंटेशन और पेज साइज। ओरिएंटेशन का मतलब है कि पेज सीधा है या लेटा हुआ। बस दो ही तरह का होता है। एक है पोर्ट्रेट, जिसमें लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम होती है, जैसे कोई चिट्ठी। और दूसरा है लैंडस्केप, जिसमें चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम होती है, जैसे कोई सर्टिफिकेट। और हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा पोर्ट्रेट ही होता है। और ये एक और सुपरहिट एग्जाम पॉइंट है, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से, मतलब अपने आप से, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और A4 पेज साइज सेट होता है। ये जोड़ी याद रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉलम्स की। आपने अखबारों में तो देखा ही होगा कैसे पूरी खबर को छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब कॉलम्स में बांटा जाता है। बस वर्ड में भी वही चीज होती है। तो एमएस वर्ड में कम से कम मिनिमम कितने कॉलम हो सकते हैं? जवाब है 1। और यही तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मतलब पूरा पेज एक सिंगल कॉलम ही तो होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने? आप एक पेज पर मैक्सिमम 45 यानी 45 कॉलम्स बना सकते हैं। ये नंबर ज़रूर याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए अब जल्दी से पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप के बारे में भी जान लेते हैं। इसका काम होता है पेज पर डाली गई तस्वीरों या शेप्स को सही जगह पर सेट करना। इसमें 3 मेन ऑप्शंस होते हैं। पोजीशन से आप फोटो को पेज पर कहीं भी, कोने में, बीच में, कहीं भी रख सकते हैं। रैप टेक्स्ट ये तय करता है कि टेक्स्ट फोटो के ऊपर से जाएगा या साइड से। और ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड से आप एक के ऊपर एक रखी तस्वीरों को आगे पीछे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हम सब कुछ कवर कर चुके हैं और अब आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम सब कुछ फटाफट दोहराएंगे और देखेंगे कि हमें कितना याद हुआ है। तो क्विक रिवीजन: डिफ़ॉल्ट मार्जिन 1 इंच, डिफ़ॉल्ट साइज A4, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट
और मैक्सिमम कॉलम 45। अब ट्रिक सुनिए। डिफॉल्ट्स के लिए याद रखिए PAO मतलब पोर्ट्रेट A4 और 1 कॉलम, वर्ड खोलता ही PAO। और गटर मार्जिन के लिए गटर हमेशा LT यानी लेफ्ट टॉप में बनता है। चलिए अब प्रैक्टिस टाइम। पहला सवाल है, बाइंडिंग के लिए छोड़े गए एक्स्ट्रा मार्जिन स्पेस को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं A मिरर्ड मार्जिन, B नैरो मार्जिन, C कस्टम मार्जिन या D गटर मार्जिन। जरा सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन डी, गटर मार्जिन। याद है ना हमने क्या ट्रिक सीखी थी? जहां भी बाइंडिंग शब्द आया वहां जवाब गटर मार्जिन ही होगा। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।